हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the pole with the ground level is 30 डिग्री। ये हमें फिगर भी गिवन है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले तो फिगर ही बनानी है जो गिवन है। अब ये हमारे पास ए बी क्या दिया हुआ है, पोल, और ए सी हमारे पास क्या दी हुई है, रोप। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए बी इज पोल एंड AC इज रोप। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर। और हमें गिवन क्या है, हमें रोप की लेंथ गिवन है, यानी AC गिवन है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोल की हाइट। ठीक है, तो देखो पोल की हाइट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या पढ़ा, PBP HHB। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, P/H। तो P/H किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। अब P हमारे पास क्या है, AB है, और H हमारे पास क्या है, AC है, और थीटा हमारे पास कितना गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। तो यहां आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 30। ठीक है, AB, ठीक है, और AC की वैल्यू हमारे पास 20, और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, और 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20/2। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20/2 10 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास हैज द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमने ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। जो ट्री तूफान से आने से टूट गया और वो टच कर रहा है ग्राउंड को, उसका टॉप वाला पार्ट। ठीक है, यानी इसमें हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों फाइंड आउट करने और दोनों को ऐड करना है। ऐसी होगी इसकी डायग्राम। देखो ये पूरा ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास क्या है, ट्री है। ठीक है, ये बीच में से टूट गया, सी पॉइंट से टूट गया और ये ऐसे गिर गया। ठीक है, अब ये ए सी और बी जो सी डी है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी और सी डी हमारे पास दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने बी सी भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है और दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ट्री। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए बी इज ट्री विच ब्रेक एट सी एंड टच ग्राउंड एट डी। यानी डी पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो बेस गिवन है। ठीक है, बेस गिवन है, हम P फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर। तो P/B हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। P/B हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। P हमारे पास परपेंडिकुलर यानी हमारे पास आ गया BC, और B बेस, बेस हमारे पास BD, और tan थीटा tan 30। तो BC BD की वैल्यू हमारे पास 8, tan 30 हमारे पास क्या है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√3। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/√3 मीटर। ये हमारे पास आ गई BC की वैल्यू। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, CD की। ठीक है, अब देखो हमारे पास बेस पता है, हमने H फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो B/H किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। B/H cos ऑफ थीटा। बेस हमारे पास क्या है, BD, और H हमारे पास क्या है, CD, और एंगल क्या है 30 डिग्री, और BD हमारे पास क्या है 8। ठीक है, और CD हमने फाइंड आउट करना है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा √3 CD = 16। तो CD की वैल्यू क्या आ गई,
16/√3 मीटर। ठीक है, अब ट्री की लेंथ, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ट्री, तो BC प्लस CD, तो ये आ जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। 8 प्लस 16 हमारे पास क्या आ गया, 24/√3। तो इसे रैशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3, तो ये आ गया 24√3, √3 इंटू √3 3, ये दोनों कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 8√3 मीटर। ठीक है, हेंस द हाइट ऑफ ट्री हमारे पास कितनी आ गई, 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined an angle 30 degree to the ground. Where the elder children, she want to have to steep slide at the height of 3 meter and inclined angle 60 degree. What should be the length of the slide in each case? देखो, एक तो 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनानी है, एक 5 ईयर के बड़ों के लिए। तो हमारे पास दोनों की हाइट दी हुई है और एंगल दिया, हमने स्लाइड्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट केस की। अब हमारे पास केस 1 फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। ठीक है, यानी 5 ईयर से छोटे बच्चों के लिए हमारे पास जो AB इज द टॉप ऑफ द स्लाइड, जो AB है वो टॉप ऑफ द स्लाइड एंड AC हमारे पास क्या स्लाइड है। हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P/H, यहां हमारे पास क्या यूज होगा, P/H क्या यूज होगा, एंगल क्या होता है P/H साइन थीटा। ठीक है, तो P हमारे पास क्या है AB और H हमारे पास क्या है AC और एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री। AB की वैल्यू 1.5, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC कितना हमारे पास 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 1.5 इंटू 2, तो 1.5 इंटू 2 हमारे पास क्या आ गया 3 मीटर। तो स्लाइड हमारे पास कितनी आएगी 3 मीटर। ठीक है, तो स्लाइड की लेंथ हमारे पास है 3 मीटर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं थर्ड का ही। ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या है, हमारे पास टॉप की हाइट क्या है 3 मीटर और एंगल क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तब हमने यहां भी स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फिर हमारे पास P/H, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो P/H साइन ऑफ थीटा, P है हमारे पास AB और H है हमारे पास AC, तो साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो AB हमारे पास है 3, AC फाइंड आउट करना है, साइन 60 कितना होता है हमारे पास √3/2। ठीक है, साइन 60 हमारे पास क्या है √3/2। तो यहां हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा √3AC और 3 इंटू 2 6, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 6/√3। तो यहां रैशनलाइज कर दो, तो AC आ गया हमारे पास 6√3, √3 इंटू √3 3, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये दोनों कैंसल, तो AC की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ये बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ आई है 2√3 और छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्लाइड की लेंथ क्या आई है 3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमारे पास एक टावर गिवन है, ठीक है, AB और एक एंगल है, ठीक है, पॉइंट पे 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 मीटर। हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ टावर। तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ AB इज द टावर, AB हमारे पास टावर है, C इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। C पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है टावर से। तो हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, यानी AB फाइंड आउट करना है।
यानी हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन फाइंड आउट करना और बेस गिवन है। तो P अपॉन बी हमारे पास क्या होता है? P अपॉन बी हमारे पास होता है tan थीटा। P हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास है बी सी, और एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी बी सी की वैल्यू हमारे पास है 30 और tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई 30/√30। तो इसे रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ गया 30√3, √3 इंटू √3 ये दोनों कैंसल, तो ये आ गया 10√3 मीटर। तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी आ गई? 10√3। हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the height of the string assuming that there is no slack in the string. यानी एक काइट है जो 60 मीटर अबव, ठीक है, उड़ रहा है, और उसमें एक यानी जो हम धागा बोलते हैं, ठीक है, डोर, वो बांधी हुई है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, वो 60 डिग्री एंगल से उड़ रही है। तो हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है भी, वो स्ट्रिंग की लेंथ यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, बी सी इज द हाइट ऑफ द काइट एंड ए इज द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग टाइड। हमने ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। P है हमारे पास BC और H है हमारे पास AC। तो साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो BC हमारे पास है 60 मीटर, AC हमने फाइंड आउट करना है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC इंटू √3, 60 इंटू 2 120। तो AC की वैल्यू आ गई 120/√3। तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं। तो 120√3 इंटू √3 3, तो ये आ गया 40√3 मीटर। हैंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।